नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट या यूँ कहें कि बातचीत या गुफ्तगू में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं न सिर्फ भोपाल बल्कि प्रदेश की एक जानी-मानी हस्ती श्री अनूप श्रीवास्तव जी। अनूप श्रीवास्तव जी पेशे से बाय प्रोफ़ेशन आप चीफ़ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं, लेकिन आपका मन, आपका दिल हमेशा संगीत के क्षेत्र में ही रहा है और अब तो आप पूरी तरह संगीत को ही समर्पित हैं। अनूप जी एक सिद्धस्थ कंपोज़र हैं, एक निपुण गज़ल गायक हैं, लेकिन आप खुद को जिस रूप में जाना जाना या इंट्रोड्यूस किया जाना पसंद करते हैं, वो है एक संगीत शिक्षक का या एक म्यूज़िक मेंटर का। म्यूज़िक मेंटर के रूप में आप स्वरशाला नामक एक संगीत शिक्षण संस्थान का संचालन करते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो अनूप जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार। दोस्तों, अनूप सर और उनकी टीम यूँ तो हमेशा ही चर्चाओं में रहती है, सुर्खियों में रहती है, लेकिन अभी हाल ही में आपको जो सुर्खियाँ प्राप्त हुई हैं, वो एक विशेष घटना है कि आपने अपनी टीम के साथ, आपकी टीम के 90 लोगों ने मिलकर कुहू कुहू बोले कोयलिया गीत का एक सामूहिक गायन किया है, स्वरशाला की नवीं वर्षगांठ पर 1 मार्च 2026 के दिन। और इस इवेंट को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी है और इसको रजिस्टर किया है और मान्यता दी है। तो इस विश्व कीर्तिमान के लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए एक बड़े गौरव की बात है। तो दोस्तों, अनूप जी जितने कुशल या उम्दा किस्म के संगीतकार हैं, उससे भी उम्दा किस्म के इंसान हैं। खुशमिजाज, हाजिर जवाब। आपसे बातचीत का एक लंबा सिलसिला रहा है और आपसे बातचीत करना हमेशा एक खुशगवार अनुभव होता है। तो बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करना चाहूँगा अहमद फराज साहब के शब्दों से। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, है। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात। तो अनूप सर, पहली बात, बहुत चर्चे हैं स्वरशाला के, आपकी टीम के। तो इस स्वरशाला के बारे में कुछ बताइए। आलोक भाई, आपका भी नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। मैंने अपना म्यूज़िक करियर जो एक तरीके से सिस्टमेटिक म्यूज़िक करियर यदि बात करें तो 1983 में शुरू किया था, जब मेरी मुलाकात मेरे गुरु उस्ताद सरबत हुसैन साहब से शुरू हुई थी। और 1983 से लगभग 25 साल में निरंतर उनके संपर्क में रहा और निरंतर उनसे सीखता रहा। 2007 के बाद उनकी सर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो कम क्लास लेते थे वो, और 2013 में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद से ही मेरे जहन में था कि एक चूँकि काफ़ी कुछ मटेरियल उन्होंने मुझे सौंपा था और भी छात्रों को सौंपा था, तो उसको मैं डिसेमिनेट करूं, उसको दूसरों लोगों को बताऊं कि मेरे पास क्या-क्या है सर का दिया हुआ। तो यही सब सोच के मैंने स्वरशाला के नाम से अपना एक इंस्टीट्यूट, एकेडमी भी बोल सकते हैं उसको, स्कूल भी बोलता हूँ मैं, वो शुरू किया। और उसमें मैंने शुरू करने के पहले काफ़ी सारा और भी स्टडी किया कि इसमें एक टोटल पैकेज क्या होना चाहिए। टोटल पैकेज से मेरे मायने ये है कि मैक्सिमम लोगों की रुचि फिल्मी संगीत में होती है। जी। अब लोग सीधे फिल्मी संगीत गाने लग जाते हैं, फिल्मी गीत गाने लग जाते हैं, लेकिन उसमें वो बात तभी आ पाती है जबकि आपका विधिवत रियाज हो, आपने थोड़ी मेहनत की हो, जी। आपने थोड़ी तालीम हासिल की हो। तो उन्हीं गायकों में एक मैच्योरिटी लाने के लिए, ये समझ ली कि उनको फिनिश करने के उद्देश्य से मैंने एक पैकेज बनाया। मैंने थोड़ी स्टडी की कि फिल्म संगीत में शास्त्रीय गायन का क्या उपयोग है, अच्छा। कैसे उपयोग किया गया है। और बहुत सारे गीत हैं, जैसे मधुबन में राधे, लंबी फहरिस्त है। मधुबन में राधे के नाचरे, कुहू कुहू बोले कोयलिया, जाहू ना आए बालमा और लागा चुन्नी में दाग, जैसे अनेकों गीत हैं। और उसके अलावा भी ऐसे गीत हैं जो कि राग बेस्ड हैं और वही गीत अमर भी हैं। तो मैंने उसका जब अध्ययन किया तो मैंने पाया कि यदि ये हम लोगों को बताएंगे कि आप फिल्मी संगीत तो करिए, आप फिल्मी गीत गाइए, आप
लेकिन बेसिक आप क्लासिकल संगीत का आप लीजिए, सीखिए जी। तो आपकी पहचान संगीत जगत में ज़्यादा बेटर तरीके से बनेगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप अच्छा गा रहे हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि आप अच्छा गाते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है, आपको भी महसूस होता है कि हाँ, आपने अच्छा गाया। तो उसी लिहाज से, उसी दूरदृष्टि को मैंने अपने दिमाग में रखते हुए ये स्वरशाला की शुरुआत की और इसका बेसिक केवल ये है कि हम शास्त्रीय संगीत की बेसिक से सिखाते हुए हम उसको लाइट म्यूजिक की तरफ ले जाते मेरे हैं। ख्याल से काफ़ी अनूठा है, क्योंकि उस शहर में और भी म्यूज़िक शालाएँ हैं या म्यूज़िक समूह हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह का शायद अब मुझे ज़्यादा आइडिया जी। नहीं है बाकी लोगों के बारे में, लेकिन हाँ, जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा है वही मैं उसको डिसिमिनेट करता हूँ और जो भी अनुभव से और सुनने का भी बहुत शौक है, अच्छे गायक को सुनना बहुत ज़रूरी जी। है। विशेषकर मेहंदी हसन साहब ने शास्त्रीय संगीत का बहुत अच्छा उपयोग किया है गज़ल गायकी में, लाइट म्यूज़िक में। यदि उनकी कुछ गज़लें सुन ली जाएँ तो वो भी अपने आप में एक स्टडी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। हमारे सरबत हुसैन साहब ने भी बहुत सारी रागों का, रागेश्वरी और भैरवी और आसावरी सबके बेसिस पे लेके उन्होंने अपनी कंपोज़िशन की थी और वही मेरे को भी समझ में आई, तो मेरी सारी गज़लें या सारी कंपोज़िशन किसी न किसी राग पे बेस्ड रहती हैं। क्योंकि यदि आपको कंपोज़िशन में विविधता लानी है तो आपको राग का राग उपयोग बेस्ड राग आपको पे। कंपनी, तो इसी आधार पे स्वरशाला तो काफ़ी लंबा समय आपको हो चलती गया है। है संगीत के क्षेत्र में, आप 83 से आपने हाँ, बताया, लंबा समय हो गया और आप डेफ़िनेटली। अपने शासकीय दायित्व के साथ भी इस क्षेत्र में हाँ, हाँ, जुड़े रहे। काफ़ी मैंने लोग पूछते थे कि आप इतना कैसे कर लेते हो? क्योंकि हमने 83 में ही जब मेरा म्यूज़िक शुरू हुआ तो नवांकुर का गठन भी किया था, जी। जो कि आज देश में जाना-माना नाम है और बड़े-बड़े प्रोग्राम हम लोग करते हैं। तो बस यही है कि जुनून है, यदि आपके मन में है कि हमको करना है, तो फिर जिस काम का आपको शौक रहता है, तो आपको थकान महसूस नहीं होती, तो क्योंकि अभी वो इस तो आपका वर्षशाला नशा है। में जी, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो अभी इस वर्षशाला में कितने लोग हैं आपके साथ और किस तरह के लोग, किस तरह के विद्यार्थी हैं देखिए, शाला में? स्वरशाला में 3 तरह के विद्यार्थी हैं। एक कैटेगरी तो उन लोगों की है जो ऑलरेडी कमा खा रहे हैं इससे, अच्छा, जो यानी प्रोफेशनल सिंगर प्रोफ़ेशनल्स जिनको हैं। बोलते जी। हैं अपन। एक कैटेगरी वो है जो कहीं न कहीं सीखे हुए हैं या गाते रहे हैं, वो लोग आते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से गाने की इच्छा इच्छा। है। और मेरा मानना ऐसा है कि ईश्वर या माँ सरस्वती हर व्यक्ति को गाने का बीज देती है, एक इंड्यूस करती है। अब कोई तो उसको भुना लेता है, तो आपका कहना है कि यदि माहौल मिल जाता है, हर कोई गा लेकिन कई सकता है। लोगों को माहौल नहीं मिलता, तो उनको पता नहीं लग पाता कि वो गा भी सकते थे, या कई लोगों को जब पता लगता है तो लेट भी हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि सबको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और वो शौक ऐसा है कि यदि आपके जीवन में म्यूज़िक आ गया, तो मतलब आनंद आ गया। संगीत तो वैसे भी सर आनंद और खुशी का ही जी, दूसरा नाम है। जी।